Hello everyone. So hi guys, welcome to the class. I hope everyone is doing very well. तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारा सा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, राइट। ट्रिग्नोमेट्री गाइज एक ऐसा चैप्टर है जिसको कि अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए वो बन जाता है हलवा, और अगर आपने नहीं समझा तो वो बन जाता है आपके लिए हवा, राइट। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका कि आप स्टार्ट अभी करेंगे बट पूरे मैथमेटिक्स में यूज करेंगे। मैथमेटिक्स का कोई भी पोर्शन, क्लास 10 तो एक बच्चा मैथमेटिक्स होता है, क्लास 11th और 12th में असली मैथमेटिक्स जब आपकी स्टार्ट होगी तो आप वहां पे देखोगे क्लास 11 से स्टार्ट हो, आपका अभी से स्टार्ट हो गया और ये आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। आप कितने भी पढ़ाई कर लो, आप मैथ 12th में लेते हो या नहीं लेते हो, आप बेसिक जो आइडेंटिटीज हैं वो आपका जरूर पीछा पकड़े रहेंगे, राइट। ट्रिग्नोमेट्री गाइस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको कि मैं सीरियस शुरू से बता रहा हूं कि अगर आपने रिलेट करके नहीं पढ़ा, अगर आपने फॉर्मूलाज को रट्टू तोता बनने की कोशिश की, अगर आपने याद करने की कोशिश की तो उसमें इतने फॉर्मूलेज हैं कि आप याद नहीं कर पाओगे। इफ आई टेल यू, क्लास 10th की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे बात कर रहा हूं, मतलब क्लास 11 12 सबका। तो वहां तक पहुंचते पहुंचते आपका ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको टफ लगने लगी तो फिर आपके पास फॉर्मूले हो जाते हैं करीब 200 के अराउंड, राइट। और वो फॉर्मूले याद करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको रिलेट करके इसको पढ़ना पड़ेगा। एक फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे होता है, अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, और वो अंडरस्टैंडिंग बनती है यहां क्लास 10th से, राइट। तो क्लास 10th में जो हम लोग पढ़ेंगे अभी, आई होप कि उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, और अगर कोई डाउट होगा तो आप गाइस जरूर पूछना, राइट। तो मैं एक काम करता हूं, यहां से स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम लोग इसको ब्रेक करते हैं कि इस वर्ड ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, राइट। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलीगन, राइट। पॉलीगन आपने पढ़ा होगा। पॉलीगन मतलब कि पॉलीगॉन, मतलब कि कई सारे साइड से मिलकर जो बना होता है, दैट इज नोन एज पॉलीगन, राइट। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जब आपका साइड्स का लेंथ सेम हो जाए तो आप लोग बोलते हो उसको रेगुलर पॉलीगन, राइट। इसी तरह से आपने देखा होगा कि आपके पास ये अगर 5 साइड का है जिसको पेंटागन बोलते हैं, राइट। 6 साइड का है तो आप लोग इसको हेक्सागन बोलते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास 3 साइड हो तो हम उसको स्पेशली नाम दे देते हैं ट्रायंगल, बट इनफैक्ट वी कैन से इट एज अ ट्राइगॉन, राइट। तो और उसी से बनता है आपका ट्राइगोनोमेट्री, मतलब कि ट्राइगॉन मेट्री, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, राइट। तो ये हो गया आपका ट्रायंगल इस वर्ड का बेसिक मतलब, कि ऐसे समझो कि मैं तुमसे बताऊं कि इसका मतलब क्या हो गया, ट्राइगॉन प्लस मेट्री, राइट। ये ऐसे बनता है। तो ट्रिगोनो मतलब ट्रायंगल मेजरमेंट। आप ट्रायंगल्स का कुछ भी मेजरमेंट करना चाहते हो तो ट्रिग्नोमेट्री इज द वेरी इजी कॉन्सेप्ट टू डील विथ ऑल सच कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो गाइज अब हम लोग बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए क्या क्या बेसिक एलिमेंट्स की जरूरत होती है। तो मैं तुम्हें सिंपल सा एक चीज बताऊंगा कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो एक काम करता हूं मैं, अपने लोग बहुत सारे तरह के ट्रायंगल्स हमने पढ़ रखा हुआ है, बट मैं एक जल्दी से क्विक रिवीजन देता हूं कि व्हाट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। समकोण त्रिभुज लाइक दिस, ये हो गया तुम्हारा ए बी एंड सी, राइट। ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल जहां पे कि ये तुम्हारा 90 डिग्री है, राइट। तो आप सबको पता है कि कोई भी ट्रायंगल हो उसमें क्या क्या होता है गाइस, 3 वर्टिसेस होते हैं, राइट। 3 साइड होते हैं एंड 3 एंगल होते हैं, राइट। ये 9 एलिमेंट्स टोटल होते हैं, जिसमें कि मेजरमेंट आप कर सकते हो सिर्फ साइड एंड एंगल्स का, क्योंकि आप वर्टिसेस का मेजरमेंट नहीं करोगे। वर्टिक्स क्या है, एक पॉइंट है, पॉइंट का मेजरमेंट आप नहीं करोगे। तो अगर मैं बोलूं कि ये चीज है तुम्हारे पास, तो इस ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं। एंगल तो एक जो तुम्हारा होगा, एंगल्स कितने होंगे, यहां पे एक एंगल होगा 90 डिग्री, लेफ्ट से एक एंगल है θ1 एंड θ2, राइट। ये तुम्हारा हो गया θ1 एंगल, ये हो गया θ2। अब बोलोगे सर थीटा क्या है, ये तो पहली बार आ रहा है, ये तो नया नया मिला, इसी को तो हम निहार रहे थे कि थीटा होता क्या है। थीटा गाइस एक ग्रीक लेटर होता है जो कि एंगल्स को रिप्रेजेंट करने में काम में लिया जाता है। थीटा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है, डेल्टा हो सकता है, म्यू हो सकता है, राइट। आपका इनफाइनाइट नंबर्स हैं आपके पास, राइट। तो मतलब इनफाइनाइट नहीं बोलेंगे सर, देयर आर सम फाइनाइट ग्रीक रिप्रेजेंटेशंस जिसमें कि
एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वन बाय वन हम सारा कुछ देखते रहेंगे, राइट। लैम्डा हो गया आपके पास, न्यू हो गया, राइट। न्यू कुछ ऐसा बनता है आपका वी के टाइप का ऐसे, राइट। ये न्यू हो गया, जाई हो गया, राइट, काई हो गया, तमाम तरह के नंबर्स होते हैं। हम लोग सारा कुछ देखते रहेंगे ग्रीक लेटर्स जो कि एंगल्स को रिप्रेजेंट करने में काम आते हैं। अब बोलोगे सर क्या इंग्लिश अल्फाबेट कम पड़ गए थे जो ग्रीक की जरूरत पड़ गई? तो इंग्लिश अल्फाबेट में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, एंगल्स को इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। बट एक बात ध्यान रखना कि एंगल्स को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम रिप्रेजेंट करते हैं इन कैपिटल अल्फाबेट्स, राइट, कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल में नहीं रिप्रेजेंट करते। ओके, तो ये बात हमें समझ में आई। तो अब एक चीज ये बताओ कि मान लो तुम्हारे पास 90 θ1 एंड θ1 2 दो एंगल हो गए। हमारे पास साइड्स कितने होते हैं? साइड्स हो जाते हैं हमारे पास 3। तो 3 साइड्स में से तुम्हारा एक साइड होता है हाइपोटेनियस, राइट, एक होता है हाइपोटेनियस, एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है परपेंडिकुलर और एक होता है बेस, राइट, एक होता है बेस। हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस, राइट, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो हाइपोटेनियस क्या होता है? ध्यान से ये रखो कि हाइपोटेनियस जो होता है ये फिक्स होता है, फिक्स्ड होता है, राइट, ये तुम्हारा फिक्स्ड होता है। परपेंडिकुलर एंड बेस डिपेंड्स ऑन द एंगल्स, राइट, डिपेंड्स ऑन एंगल, राइट। ये तुम्हारा डिफरेंट एंगल के रिस्पेक्ट में, अगर एंगल अलग अलग हैं तो परपेंडिकुलर एंड बेस अलग अलग हो सकते हैं। बट हमें ये पता है कि हाइपोटेनियस हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है, राइट। ये जस्ट लाइक कह सकते हैं कि हमारे फोर फादर टाइप का है कि हमें पता है कि हमारे दादा फिक्स हैं, हमारे भाई बहन वेरी कर सकते हैं, राइट। तो हमारे दादा जो थे वो एक ही थे, इस टाइप का जो चीज़ है कि हमारे पास जो हाइपोटेनियस है दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड, राइट, ये तुम्हारा हमेशा फिक्स होगा। इज दैट ओके? चलो, अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये सबको पता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या गाइस? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से ही पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व होता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं बट यही अकेला नहीं है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हमने ये देख लिया कि ये हो गया तुम्हारे पास बेसिक एलिमेंट्स, राइट। क्या क्या देखा? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, एंड ये सारी चीजें। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसकी कि फिक्स्ड क्या होता है, डिपेंड्स ऑन दिस वन, और एंगल्स की बात क्या करते हैं। अच्छा, ये बात एक चीज और देखना है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग सबकी बात करेंगे। तो एक काम करते हैं, शुरू करते हैं। शुरू पहले ही कर दिया। तो ऐसे सुनो आप कि एंगल्स के बारे में बात करेंगे। एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट, एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमें इसमें ये पता है कि तुम्हारे पास तीन एंगल होते हैं, ये कुछ इस तरह से, राइट। ये तुम्हारा हो गया 90 डिग्री, एक एंगल मान लिया ये θ1 है और ये मान लिया θ2, राइट। तो हमें बहुत आसानी से पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी θ1 प्लस θ2 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? θ1 प्लस θ2 मिलेगा 180 माइनस 90 मतलब कि 90 डिग्री, राइट। दोनों एंगल्स का सम जो है वो कितना है? 90 डिग्री है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि θ1 एंड θ2 जो है दोनों के दोनों क्या होंगे? लेस देन 90 डिग्री होंगे। दोनों ट्राइंगल में कोई भी एंगल जीरो नहीं हो सकता, राइट। तो आप यहाँ पे लिखो θ1 एंड θ2, θ1 θ2 कैन नेवर बी जीरो, राइट। या फिर ऐसे लिखो आप कि θ1 इंटू θ2 नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि प्रोडक्ट जीरो नहीं है, मतलब कि इन दोनों में से कोई भी एक कभी भी जीरो नहीं होगा, ओके। ऑल्सो यहां पे बात करेंगे θ1 एंड θ2 कैन नेवर बी बोथ 90 डिग्री ऑल्सो, राइट। दोनों 90 डिग्री नहीं होंगे, जीरो नहीं होंगे, बट हमेशा 90 से छोटे होंगे, राइट। पॉजिटिव लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? देखो ध्यान से,
अब यहां पे हम लोग ये करते हैं कि ये जो θ1 एंड θ2 बन गए, बोथ आर 90 डिग्री, इसका मतलब हुआ कि θ1 एंड θ2 बोथ आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल्स, राइट। तो मतलब क्लास 10th में जो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे वो पढ़ोगे फॉर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल के बाहर अगर बोला जाएगा कि गाइस 120 डिग्री की वैल्यू क्या है और उससे भी बड़ी वैल्यूज क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है, साइन जो भी होगा, तो उस बड़े एंगल्स के लिए हम लोग देते हैं क्लास 11th में। बट क्लास 10th में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ जो आता है उसी राइट एंगल ट्राइंगल के एक राइट एंगल ट्राइंगल के बीच में आता है, मतलब कि जो भी एंगल्स होगा दैट विल बी एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब कि लेस देन 90 डिग्री, राइट। तो मेरे ख्याल से ये सबको क्लियर है। अपन लोग ये बात समझ में आ गई, तो अब बात करते हैं साइड्स के बारे में, राइट। हम लोग बात करते हैं साइड्स के बारे में। तो मैं बोलूंगा साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। एक साइड होता है तुम्हारे पास परपेंडिकुलर, राइट, या मैं शुरुआत करता हूं हाइपोटेनियस से, क्योंकि हाइपोटेनियस इज ऑलवेज फिक्स्ड। तो एक होता है तुम्हारे पास हाइपोटेनियस, राइट। फिर तुम्हारे पास आता है, इसको देखते हैं वन बाय वन करके, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस जो होता है ये सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल की। आप कह सकते हो इट इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल, राइट ट्राइंगल बोल देते हैं इसको, राइट ट्राइंगल, राइट। मतलब आप कह सकते हो इट इज द साइड, इट इज द साइड opposite to 90 degree angle, right? It is side opposite to 90 degree angle. It is always fixed. It is always fixed. ये मान लो तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट, ये तुम्हारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये जो है वो A, B एंड C, राइट, ये 90 डिग्री एंगल है। तो ये मान लो तुम्हारे पास 4 है और ये मान लो तुम्हारे पास 3 है। तो जो हाइपोटेनियस होगा वो क्या होगा, यही वाला लेंथ तो तुम्हारा हाइपोटेनियस होगा, हाइपोटेनियस इज AC। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि हाइपोटेनियस इज द लाइन और लाइन सेगमेंट, हाइपोटेनियस रेखा है या रेखाखंड है। तो हम बोलेंगे कि क्योंकि इसका स्टार्ट और फाइनल पॉइंट हमें पता है, तो देयरफॉर इट विल बी अ फिक्स्ड होगा, मतलब कि ये लाइन सेगमेंट होगा, राइट। तो देयरफॉर वी कैन से इट इज ऑलवेज फिक्स्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ फॉर्मूले से आप लगाते हैं अगर पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब बोलोगे सर यहाँ पे हमें पता तो है नहीं कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, तो आप डायरेक्ट ये लगाओ ना कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर दो साइड्स। स्क्वायर हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो जो दो अलग साइड, दो और साइड्स होंगे उनके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का मतलब क्या हो गया 3 स्क्वायर, BC का मतलब हो गया 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16 मतलब कि 25, AC स्क्वायर बराबर 25, AC बराबर आएगा प्लस माइनस 5, राइट। बट हमें पता है कि लेंथ कैन नेवर बी निगेटिव, तो देयरफॉर AC की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, इसका लेंथ आ जाएगा आपका 5, राइट, 5 इसका लेंथ आ जाएगा। तो आई होप कि ये चीज़ सबको समझ में आया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ये रहा है, और चीज़ डिस्कस करते हैं, तब तक मैं इसे नोट कर लूँ। ओके, तो ये हम लोगों ने देख लिया अबाउट दी हाइपोटेनियस क्या होता है। अब बात करते हैं जो दो और साइड्स होते हैं, परपेंडिकुलर एंड बेस, राइट। तो मैं मान के चलता हूं कि पहली बार बात करते हैं परपेंडिकुलर की, राइट। ध्यान से सुनना, परपेंडिकुलर for an angle in right angle triangle, right, for an angle right angle triangle other than 90 degree is the opposite side of
दिस एंगल। ध्यान से सुनना क्या लिखा मैंने लिखा परपेंडिकुलर फॉर एन एंगल, एक एंगल के लिए परपेंडिकुलर इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अदर देन 90 डिग्री, मतलब कि जो एंगल है वो अदर देन 90 डिग्री होना चाहिए, राइट। आप ऐसे समझ सकते हो, अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको आप यहाँ पे लिख लो, एंगल के बगल में जस्ट यहाँ पे लिख लो कि अदर देन 90 डिग्री। जो आप परपेंडिकुलर की बात कर रहे हो, दिस परपेंडिकुलर इज फॉर दैट एंगल विच इज नॉट 90 डिग्री। जो दो थीटा वन और थीटा टू थे, उन्हीं दोनों के लिए कोई एंगल है। इज द अपोजिट साइड ऑफ दिस एंगल, मतलब कि मान के चलो कि तुम्हारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये तो 90 डिग्री हो गया, तो ये तो तुम्हारा हाइपोटेनियस हो गया, इसमें तो कुछ हमें सोचना ही नहीं है, राइट। ये हाइपो हो गया, राइट, ये हाइपोटेनियस हो गया। बची दो साइड्स, ये मान लो A है, ये B है एंड ये C है। बचा ये एंगल थीटा वन और ये बचा थीटा टू। तो फॉर थीटा वन जो आपका परपेंडिकुलर होगा वो क्या हो जाएगा, फॉर थीटा वन परपेंडिकुलर आपका सामने वाला साइड होगा, थीटा वन के सामने वाला साइड BC होगा, राइट। फॉर थीटा टू, राइट, फॉर थीटा टू के लिए जो परपेंडिकुलर होगा ये होगा, उसके हम सामने वाला साइड मतलब कि AB, राइट। और आप सबको पता है कि ये परपेंडिकुलर हो गया, राइट। अब ऐसे सोचो कि बचा बेस, जो तीसरा वाला साइड होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे लिख दो दोनों साइड में परपेंडिकुलर एंड बेस। तो जो तुम्हारा बेस होगा वो थीटा वन के लिए AC तो हाइपोटेनियस है, BC बन गया तुम्हारा परपेंडिकुलर, तो AB बेस हो जाएगा। और जो AB है, राइट, जो AB है थीटा टू के लिए वो क्या है, थीटा टू के लिए परपेंडिकुलर है, तो सामने वाला जो साइड हो गया वो तुम्हारा BC जो हो गया वो बेस हो गया। इसको एक नाम और देते हैं एडजेसेंट साइड एंड अपोजिट साइड, राइट। तो अपोजिट साइड हो जाता है तुम्हारा परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड हो जाता है परपेंडिकुलर। एडजेसेंट साइड जो हो जाता है वो हो जाता है बेस, बट दैट एडजेसेंट साइड इज नॉट हाइपोटेनियस। जैसे थीटा वन के लिए बात करें तो थीटा वन के एडजेसेंट साइड दो हैं, एक AC है एक AB है। AC तो हाइपोटेनियस हो गया, तो AB जो होगा वो क्या हो गया, एडजेसेंट साइड, तो इसको बोलेंगे हम लोग बेस, राइट। तो ये हो जाता है इस तरीके से तुम्हारा परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस। इनको समझने में अगर दिक्कत हो गई तो ट्रिग्नोमेट्री भूल जाओ, मैथमेटिक्स लेने की गुनाह कर लिया आपने, राइट। तो अब इसको नहीं समझना, इसको समझना ही समझना है। अगर कोई भी डाउट है तो आप इसको पॉज करो, समझो और फिर आगे बढ़ो, राइट। चलो, तो एक काम करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते क्यों, राइट। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री को करते हैं। मैंने बताया शुरू में कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब कि ट्रायंगल्स का मेजरमेंट। तो अगर ट्रायंगल्स का मेजरमेंट आपको करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कुछ ना कुछ तो एप्लीकेशन होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहता हूं कि तुम्हारे पास सपोज कि ये तुम्हारे पास एक कुतुब मीनार है, राइट। लेट्स से कुतुब मीनार है, राइट। अब आपको क्या करना है, इसकी हाइट मेजर करना है। बिना इस पे ऊपर एक तो तरीका है कि आप चढ़ जाओ यहाँ पे बंदर की तरीके से और यहाँ पे बैठ जाओ, राइट, ऐसे पूंछ लटका कर यहाँ पे बैठ गए आप, और उसके बाद यहाँ से एक रस्सी यहाँ पे लटका दिया और उसके बाद रस्सी को छोड़ दिया, नीचे वाले से बोल दिया कि देख लो रस्सी का लेंथ कितना है, या फिर इंच टेप ले गए, मीटर मेजरमेंट वाला टेप ले गए, वहाँ से लटका दिया, देख लिया कितना मेजरमेंट है। बट आप बंदर तो हो नहीं, राइट, बंदर तो हमारे फोर फादर्स थे। तो अपन लोगों को करना क्या है कि यहाँ पे सबसे सिंपल तरीका है एक, जो ट्रिग्नोमेट्री हमें देता है, उसको आप देखोगे कि बिना ऊपर चढ़े हुए हम लोग बड़े आसानी के साथ इसका हाइट मेजर कर सकते हैं। ये सिर्फ तुम्हारा यही नहीं है, राइट, सिर्फ ये क्या बोलते हैं कुतुब मीनार नहीं, कोई भी बिल्डिंग है, राइट, उसको आप मेजर कर सकते हो विदाउट इवन क्लाइंबिंग दैट पोर्शन, बिना उसको ट्रेस किए हुए। क्योंकि एक तो मेजरमेंट का सबसे तरीका है, इसको मेजर करना है सपोज, तो मैं क्या करूंगा, एक स्केल लूंगा, यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लूंगा, बट इसको मेजर करना पॉसिबल नहीं है। सपोज कि बुर्ज खलीफा का हाइट मेजर करना है, राइट, और सीढ़ियाँ नहीं है वहाँ पे, राइट, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल इन सब तरीका का यूज करके आप लोग बहुत आसानी के साथ इसको मेजर कर सकते हो। चलो, तो देखते हैं कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये सारा कुछ आंसर हमें मिल जाएगा। बट एक काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आज का जो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो आता है
इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, राइट। और ये जो कॉन्सेप्ट है, तो गाइस इसको समझेंगे बहुत ही डिटेल में, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, देखो ध्यान से। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर the ratio of two sides of a right triangle, राइट। राइट ट्रायंगल के दो साइड्स के जो रेशियो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट। फॉर एग्जांपल हमारे पास कितने साइड्स हैं, देखो ध्यान से। हमारे पास हैं, एक तो है लेंथ, मतलब ऐसे बोलूं मैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरह का, ए बी एंड सी, राइट। या इसको ऐसे बोलें कि परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, ये तीन साइड्स हैं, राइट। अब रेशियो जो होता है वो होता है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अब बताओ इन तीन को लेके कितने रेशियो पॉसिबल हैं इन तीन को लेके, राइट। तो हम लोग देखेंगे ध्यान से। तो मैंने कहा सर एक तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस पॉसिबल, राइट। एक तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस पॉसिबल है, दूसरा तुम्हारे पास हमने आराम से देखा बेस अपॉन हाइपोटेनियस पॉसिबल है, राइट। एक हमने देखा तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस पॉसिबल है, राइट। P अपॉन बी कर लिया, B अपॉन H कर लिया, P अपॉन H कर लिया। उसके बाद हमने देखा एक तो हमारा H अपॉन B पॉसिबल है, B अपॉन P पॉसिबल है, मतलब इनके रेसिप्रोकल्स, यही तो तीन पॉसिबल थे। H अपॉन B हो गया, H अपॉन P हो गया, बचा क्या, एक तुम्हारा हो गया B अपॉन P हो गया। P अपॉन B मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन अच्छा लास्ट वाला भी सेम हो गया। तो ये बेस अपॉन हमने कर दिया इसको कि H अपॉन P हो जाएगा ना, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये जो 6 हो गए, तो देयरफॉर आप कह सकते हो यहां पे टोटल 6 ratios of the sides of a right triangle is possible, and therefore total 6 trigonometric ratios are possible. Trigonometric ratios are possible, कितने total 6 trigonometric ratios are possible, right। तो टोटल कितने पॉसिबल हैं आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉसिबल। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, राइट, कि ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं गाइस। अब ऐसे तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको कि 6 कौन सा याद करें, कैसे याद करें, कैसे ना याद करें। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं कि 1 बाय 1 करके चलते हैं। सबसे पहले आता है तुम्हारा कि अगर मैं इसका रेशियो ले लूँ, राइट, मैं बोलता हूँ पहला रेशियो क्या आया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ले लेते हैं, राइट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, राइट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस रेशियो का जो नाम आता है इसको हम लोग बोलते हैं साइन, राइट, इसको बोलते हैं हम लोग साइन। इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम हम लोग बोलते हैं साइन, राइट, SINE। अब इस साइन की जो बात करते हैं उस पर ध्यान से ये समझो कि ये साइन एक मैं कह सकता हूं इज यूजलेस, दिस इज यूजलेस विदाउट एन एंगल, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर ही यूजलेस है विदाउट एन एंगल। अगर एंगल आपको नहीं दिया है तो आप परपेंडिकुलर नहीं बता सकते कि ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कौन सा है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर साइन यूजलेस है विदाउट एंगल तो इसमें एंगल लिखना मैंडेटरी है। तो मैं लिख देता हूं लेट्स से साइन थीटा, राइट, साइन ऑफ थीटा। तो यहां पे कह सकते हो ये एक साइन जो है वो तुम्हारा एक ऑपरेटर की तरह काम करता है, राइट, ये साइन जो है एक ऑपरेटर की काम करता है और थीटा जो है वो क्या करता है, दिस इज द ऑपरेंड्स। आप एग्जांपल के लिए सोचो जैसे 2 + 3, राइट, तो यहाँ पे 2 + 3 क्या है, 5 हो जाता है। तो 2 और 3 क्या है, ऑपरेंड्स हैं।
ये कौन से ऑपरेटर के थ्रू एसोसिएटेड है? प्लस ऑपरेटर के थ्रू, राइट। और यहाँ पे आपका 2 + 3 बन जाता है 5, बट आपका ये जो ऑपरेटर प्लस है वो 2 ऑपरेंड्स पर लगता है, इसलिए इसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। प्लस एंड माइनस आर बाइनरी ऑपरेटर। लेकिन जो साइन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वो एक एंगल पर सिर्फ अप्लाई होता है। इसको आप बोल सकते हो यूनरी ऑपरेटर्स, या फिर इसको फंक्शंस नाम देते हैं, बट फंक्शंस को हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे, राइट। तो दिस इज द ऑपरेटर, राइट। आई होप ये चीज समझ में आया आपको। इसके ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स की बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये आपके क्लास 11 के कॉन्सेप्ट हैं। तो अपन लोग एक काम करेंगे कि हमने कहा कि ये साइन थीटा का मतलब निकल के आता है, राइट। तो इस साइन थीटा हम लोग क्या बोलेंगे? साइन थीटा इज व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब सबसे बड़ी बात, एक बात और देखो, परपेंडिकुलर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, राइट। परपेंडिकुलर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। बोलोगे इक्वल कब होगा, राइट। इक्वल कब होगा या फिर कैसे होगा? सॉरी, परपेंडिकुलर तो हमेशा लेस देन ही होगा, राइट। परपेंडिकुलर इज ऑलवेज लेस देन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि अगर ट्राइंगल बनाना है आपको तो परपेंडिकुलर को छोटा होना पड़ेगा हाइपोटेन्यूज से। तो मतलब क्या हुआ इसका? परपेंडिकुलर लेस देन हाइपोटेन्यूज है, इसका मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज लेस देन 1, राइट। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज लेस देन 1, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है तुम्हारा साइन थीटा। देयरफॉर साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी, राइट। साइन थीटा की वैल्यू हमेशा तुम्हारी 1 से छोटी आएगी, यहां से हमें ये पता चलता है, राइट। उसके बाद क्या करेंगे? अब बोलेंगे कि साइन थीटा लेस देन 1 तो हो गया, बट क्या ये हमेशा 1 के भी इक्वल नहीं होगा या फिर क्या होगा? इसके बारे में गाइज और डिस्कशन जो होगा हम लोग थोड़ा सा और पढ़ने के बाद करेंगे, राइट। कि वो 1 क्या हो, 1 कब बराबर होगा, या फिर इसकी मिनिमम लिमिट क्या है। मैक्सिमम लिमिट 1 है तो मिनिमम कितना होगा, कम किस नंबर से हमेशा बड़ा होगा? 1 से तो हमेशा छोटा होगा। आप देखोगे बाद में कि बराबर भी हो सकता है, क्यों बराबर होगा मैं आपको बताऊंगा उस पर। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया, राइट। तो अपन लोग एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में साइन की और रेंजेस के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी थोड़ी से बाद में, राइट। तो ये हम लोगों ने ये देख लिया। अब दूसरी चीज आती है आपके पास गाइस, एक रेशियो, वो आता है तुम्हारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। वो क्या आता है आपका? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को हम लोग नाम देते हैं गाइस कोसाइन, राइट। कोसाइन अगेन ये यूजलेस है विदाउट एन एंगल, तो इसको हम लोग एक शॉर्ट में नाम देते हैं विच इज कॉस थीटा, राइट। तो साइन थीटा मतलब जरूरी नहीं है कि थीटा ही होगा, कुछ भी एंगल हो सकता है, ए बी सी अल्फा बीटा गामा कुछ भी, तो थीटा बीटा गामा कुछ भी। तो राइट, ये हो गया तुम्हारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमने 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखा, एक तो तुम्हारा हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एक होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। फिर आता है नेक्स्ट, और वो आता है तुम्हारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये आता है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का थर्ड कॉन्सेप्ट। इसको हम लोग नाम देते हैं गाइज टेंजेंट, राइट। इसको हम लोग नाम देते हैं टेंजेंट, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं tan थीटा। इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको यहाँ पे हम लोग इतना निकालते हैं, राइट। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर है। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ मुझे कि सपोज एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको गिवन है, राइट। आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है लाइक दिस। इसकी वैल्यू है 5, इसकी वैल्यू है 13। आपसे बोला जा रहा है ये A है, ये B है एंड ये C है। आपसे बोला जा रहा है फाइंड साइन A कॉस A, साइन B कॉस B एंड tan A tan B, राइट। इनकी वैल्यूज निकाल ली। तो आपको पता है कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर तीनों साइड निकाल लोगे तो आपको कुछ भी निकालने में दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि AC, यहाँ पे राइट एंगल, ये तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम काम करेगा, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। AC मतलब कि 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC मतलब 5 का स्क्वायर, तो 169 इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस 25, राइट। तो यहाँ से आपका मिलेगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25 मतलब कि 144, एंड देयरफॉर आप देखो यहाँ से AB मिल जाएगा आपको 12,
राइट। ए बी आपको मिल जाएगा 12, तो ये लेंथ आपकी जो आ गई वो आ गई 12। तो अब मेरे को निकालना है साइन ए। साइन ए का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, अभी हमने देखा। परपेंडिकुलर क्या होता है, अपोजिट वाला साइड, तो ए के अपोजिट साइड है यहाँ पे बी सी, अपॉन हाइपोटेनियस मतलब ए सी, तो ए बी सी का मतलब 5, हाइपोटेनियस का मतलब 13। तो साइन ए की वैल्यू आ गई आपकी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस मतलब ए के लिए बेस जो होगा ये परपेंडिकुलर है, तो ये बेस ए बी हो जाएगा, ए बी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी, ए बी की वैल्यू 12/13, राइट। सिमिलरली साइन बी कितना होगा, साइन बी इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब सॉरी बी के लिए नहीं निकालेंगे, राइट, क्योंकि बी इज अ 90 डिग्री, राइट, बी इज अ 90 डिग्री। आप दिमाग लगाने के लिए सोचो, तो बी के लिए क्या है 90 डिग्री, आप कहोगे परपेंडिकुलर यही हो जाएगा 13/13 1 हो जाएगा, बट ऐसे नहीं करना है आपको। आप ऐसे सोचो कि आपको भी यहाँ पे 90 डिग्री के लिए हम लोग बाद में पढ़ेंगे, आप ये सोचो साइन सी कॉस सी टैन ए टैन सी, राइट, ये निकालना है आपको, राइट। बी के बारे में नहीं, बी के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो साइन सी कितना होगा गाइस, सी के लिए परपेंडिकुलर है ए बी, यानी कि ए बी अपॉन ए सी, ए बी का मतलब 12/13, एंड कॉस सी कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सी के लिए बेस होगा बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी मतलब कि 5/13, राइट। सिमिलरली अगर मुझे tan ए निकालना हो तो tan ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए के लिए होगा बी सी और बेस होगा ए बी, तो बी सी की वैल्यू हो जाएगी 5/AB इज 12। सिमिलरली tan सी कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा तुम्हारा ए बी अपॉन बी सी, ए बी की वैल्यू है 12/5, राइट। तो ये चीज़ देखो हम लोगों ने देखा बड़े आराम से, इस तरह से हम लोग इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से, राइट। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन और आई होप कि ये क्लियर है सबको। तो एक चीज ये देखना है यहाँ पे ध्यान से कि मान लो तुम्हारे पास ये गिवन है राइट एंगल ट्राइंगल ए बी एंड सी, ये मान लो थीटा है, तो हमने देखा कि cos थीटा इज व्हाट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, साइन थीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंड जो tan थीटा होगा वो तुम्हारा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी यही हम लोगों ने देखा तीन चीजों, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेस इज ऑलवेज लेस देन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इज ऑलवेज लेस देन हाइपोटेनियस। क्यों, क्योंकि हाइपोटेनियस जो है वो लार्जेस्ट साइड है, बट परपेंडिकुलर और बेस में से कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है, इसलिए cos थीटा एंड sin थीटा की वैल्यू तो हमेशा 1 से छोटी होगी, क्योंकि न्यूमरेटर हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर से, बट tan थीटा की वैल्यू पे कोई लिमिट नहीं है, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। बेस तुम्हारा परपेंडिकुलर से बड़ा हो सकता है, बेस तुम्हारा परपेंडिकुलर से छोटा हो सकता है, तो tan थीटा की वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकती है और ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, राइट। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया, नोट कर लो जल्दी से। ये देखा हम लोगों ने तीन तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा। उसके बाद आते हैं अगले तीन तरह के और रेशियोज, जो कि तीन रेशियो हमने अभी मिस किया हुआ है। फर्स्ट, उसके बाद आता है तुम्हारे पास इन तीनों के बाद में हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस जो होता है वो उसको बोलते हैं हम लोग कोसेकेंट, कोसेकेंट, राइट। इसको नाम देते हैं शॉर्ट में कोसेक थीटा, और ये हो जाता है तुम्हारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और साइन थीटा क्या था, साइन थीटा था तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल हो गया, यानी कि इसको हम लोग इससे भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, राइट। उसके बाद आता है तुम्हारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम लोग नाम देते हैं सिकेंट, राइट, शॉर्ट में बोलते हैं सेक थीटा। एंड ये देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रेसिप्रोकल है, मतलब कि cos थीटा का रेसिप्रोकल है, तो देयरफॉर 1/cos थीटा। नेक्स्ट आता है तुम्हारा b/p विच इज कोटेंजेंट, इसका शॉर्ट होता है तुम्हारा cot थीटा, जो कि रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का, राइट, जो कि रेसिप्रोकल है tan थीटा का। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना।
हम लोगों ने देखा 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलो साइन थीटा की वैल्यू 1/3 है, तो कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी? इसका रेसिप्रोकल यानी कि थीटा, राइट। लेकिन इसी पॉइंट पे अगर तुमसे कोई ये बोल दे कि अगर साइन थीटा की वैल्यू 2 है तो कोसेक थीटा कितना होगा? तो गाइस उसी पॉइंट पे आप बोल देना ये गलत है। बोलोगे क्यों? आप पॉज करो और सोचो क्यों। ये गलत इसलिए है क्योंकि हमने अभी कहा कि साइन थीटा की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी, क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेनियस से कम होता है। इसका मतलब हो गया कि साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी। जब ये हमेशा 1 से छोटी होगी तो यहाँ पे 2 तो वैल्यू अलाउड ही नहीं है। साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा आप ले ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या हो गया कि दिस इज इम्पॉसिबल। ऐसे क्वेश्चंस में आपको जवाब नहीं देना है, बोलना है कि दिस इज इम्पॉसिबल, राइट। कोई आपसे बोले कि कॉस थीटा की वैल्यू 3 है, अगेन इम्पॉसिबल, राइट। कॉस थीटा की वैल्यू 3 है तो अगेन इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जैसे साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, उसी तरह से कॉस थीटा की वैल्यू भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनियस और बेस तुम्हारा हमेशा परपेंडिकुलर से छोटा होता है। तो ये चीज मेरे समझ में आ गई। तो अपन लोग बोलेंगे कि cos थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा इज इक्वल टू 3, तो ये गलत बात है। लेकिन अगर कोई तुमसे बोल दे cos थीटा की वैल्यू 3/5 है, 0.6, तो पॉसिबल है। उस केस में sec थीटा कितना हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल 5/3। लेकिन tan के केस में कोई लिमिटेशन नहीं है। tan की वैल्यू ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1 कुछ भी हो सकता है। मान लो इसका वैल्यू 5/12 है, तो cot थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12/5, राइट। कॉट थीटा की वैल्यू 12/5 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। tan थीटा की वैल्यू तुम्हारी लेट से 4/3 है, ग्रेटर देन 1, तो कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 3/4, राइट। ये चीज हमें पता है। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज देख लो आप। जिस तरह से मैंने कहा अभी कि साइन थीटा की वैल्यू लेस देन 1 हमेशा होती है, राइट। आप यहाँ पे याद रख लो, लेस देन और इक्वल टू 1 हमेशा होती है। तो इक्वल टू 1 किस केस में होगा अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। दोनों साइड में अगर रेसिप्रोकल करें, जैसे कि मान लो चलो तुम्हारे पास कोई नंबर 1/3 है, इसका उल्टा लेते हो तो ये हमेशा ग्रेटर देन 1 आ जाता है, राइट। और इनइक्वालिटीज आप क्लास 11 में पढ़ोगे कि इनइक्वालिटीज में जब आप रेसिप्रोकल लेते हैं इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो जब आप जैसे ही रेसिप्रोकल लोगे 1/sin थीटा 1/1, ये आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो देयरफॉर आपका आ जाएगा cosec थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी cosec थीटा की वैल्यू हमेशा जो है 1 से बड़ी होगी, राइट। नेक्स्ट आता है तुम्हारा sec थीटा का केस। तो sec थीटा इज अगेन 1/cos थीटा। न्यूमरेटर हमेशा 1 से छोटा है, तो डिनोमिनेटर टोटल नंबर तुम्हारा हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। तो यहां से आप ये भी कह सकते हो कि sec थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। कोई तुमसे बोले कि cosec थीटा की वैल्यू हमारी 1/2 है, बोल दो भाई झूठ बोल रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। अगर तुमसे कोई बोले कि sec थीटा की वैल्यू 3/4 है, बोलो झूठ बोल रहे हो, हट झूठे, राइट। तो यहाँ पे इस तरह का ध्यान रखना है कि एंगल्स के साथ साथ हमें वैल्यू को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रेटर देन 1 है, कौन सा लेस देन 1 है। इनको आप बैकअप माइंड में हमेशा रखो, जिससे कि क्वेश्चंस कभी कभी जब फंसाना चाहेगा तो वहां पे आप बड़े आसानी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो आई होप कि ये चीज समझ में आया। अब निगेटिव वैल्यूज की बात करते हैं कि कभी कोई बोले कि सर साइन थीटा की वैल्यू तुम्हारी -1/2 है, इसका क्या मतलब है? तो इन सारी चीजों का मतलब हो गया कि एंगल तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। और अभी के लिए आप ये लेके चलो कि रेशियो कैन नेवर बी नेगेटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। आगे जो भी केसेस होंगे वो तुम्हारे अभी स्कोप के बाहर हैं, अभी क्लास 11 में पढ़ेंगे। तो नेगेटिव वाले वैल्यूज में बोलना कि हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, राइट। आई होप कि ये चीज समझ में आया। तो मैं एक क्वेश्चन करता हूं, जैसे अगर मैं ये बोलूं कि if sin theta is equal to 5/13, then find all other trigonometric ratios, right? Then find all other trigonometric ratios. अब इसमें करना क्या है हमें? ऐसे सोचो आप कि साइन थीटा की वैल्यू 5/13 गिवन है,
राइट। 5/13 गिवन है, इसका मतलब है कि साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंड इसकी वैल्यू गिवन है 5/13। तो 90% लोग तुरंत बोलेंगे परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 है एंड हाइपोटेनियस की वैल्यू 13 है, जो कि एग्जैक्टली गलत है। पॉज करो और सोचो क्यों गलत है ये, राइट। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, साइन थीटा की वैल्यू 5/13 गिवन है, तो 5 और 13 वैल्यू क्यों नहीं लिख सकते हम? इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू सोचो 10 हो जाए और हाइपोटेनियस की वैल्यू 26 हो जाए तो भी आपकी साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 10/26 विच इज 5/13। अगर आपका परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है 15 आ जाए, एच की वैल्यू 39 आ जाए, तो भी आपका साइन थीटा कितना होगा? 15/39। आप देख लो यहाँ पे सॉल्व करके 5/13 आएगा। मतलब क्या हुआ कि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू 5/13 है। इसका मतलब ये नहीं है कि परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस दोनों 5 और 13 है, बल्कि उनके रेशियोज जो हैं वो 5 और 13 है, 5:13 है, उनके रेशियोज 5:13 है, और उसकी इंडिविजुअल वैल्यूज कुछ भी हो सकती है। ये 100/260 हो सकता है, ये 150/390 हो सकता है। रेशियो आपका जो कैंसिल होके आएगा वो हमेशा 5/13 होगा, राइट। तो ये बिल्कुल गलत बात है गाइस, इसको आप लोग ध्यान समझ के लिख लो कि अगर साइन थीटा की वैल्यू 5/13 गिवन है, कुछ नंबर गिवन है, तो आप डायरेक्ट कंपेयर करके ऐसा मत बोल देना कि परपेंडिकुलर 5 एंड हाइपोटेनियस आपका 13 है। यहां से मतलब क्या समझ में आया? यहां से मतलब हमें ये समझ में आया कि इन दोनों का रेशियो जो है वो तुम्हारा 5 और 13, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई 5/13, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज 5:13, राइट। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर की वैल्यू 5x एंड हाइपोटेनियस की वैल्यू 13x। इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि x यानी सेम नंबर्स मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो हमेशा सेम आएगा, x कैंसिल हो जाएगा, x की कोई भी वैल्यू हो, बट हाँ x की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती, सॉरी जीरो नहीं हो सकती, और निगेटिव हमारे केस में अभी आप ले सकते हो क्योंकि रेशियो अभी भी निगेटिव आएगा, राइट। सॉरी रेशियो तुम्हारा अभी भी पॉजिटिव आएगा, x की वैल्यू पॉजिटिव लो या निगेटिव लो, बट जीरो नहीं ले सकते क्योंकि जीरो लोगे तो दोनों जीरो बन जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। ट्राइंगल का कोई भी साइड का लेंथ जीरो, विच इज नॉट पॉसिबल, इसलिए x की वैल्यू जीरो हम नहीं ले सकते, राइट। अब सोचो ध्यान से कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो हमें ये मिल गया, इसकी वैल्यूज मिल गई, तो हमें पता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब बोलोगे सर यहाँ पे एंगल तो दिया नहीं है, थीटा तो आपको गिवन नहीं है कि थीटा अपोजिट साइड वाला परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, तो हम लोग सिंपल सा बोलेंगे कि जब गिवन नहीं है तो इसका मतलब है कि ये जो जब गिवन नहीं है मतलब कि जो थीटा है ये परपेंडिकुलर जो 5x लिया गया है वो अपोजिट वाला ही होगा, राइट। तो अपन लोगों ने क्या किया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनियस यानी 13x का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर का मतलब 5x का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, राइट। तो यहां से मिल जाएगा 169x स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां से बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 169x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर, दैट इज 144x स्क्वायर, राइट। तो बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइज, अंडर रूट ऑफ 144x स्क्वायर। बोलोगे प्लस माइनस नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि बेस की वैल्यू साइड लेंथ की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती, तो इट विल बी 12x, राइट। अब गाइज जब हमें ये पता चल गया तो आप देखो साइन थीटा गिवन है, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टैन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। कॉसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब कि 13/5, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब परपेंडिकुलर इज 5x अपॉन बेस इज 12x, तो x कैंसिल 5/12। कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू गिवन है आपको 12x, हाइपोटेनियस इज 13x, x कैंसिल 12/13। कॉसेक हो गया, सेक थीटा इज व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, 12/13 का रेसिप्रोकल 13/12। सिमिलरली कॉट थीटा जो होगा इसका रेसिप्रोकल, टैन का रेसिप्रोकल मतलब 12/5, राइट। तो अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, तो कोई भी गिवन होता, कॉसेक गिवन होता, सेक गिवन होता, आप कोई भी एक गिवन है तो आप बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हो, राइट। तो आई होप कि ये चीज क्लियर है गाइस, नोट कर लो इसे, ओके। तो अब सोचो, एक काम करते हैं, थिंक इट नाउ,
लेट्स से कि तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है, मतलब ऐसे मैं मान के चलता हूं कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 12/7, राइट। फाइंड, आपको बोला जाए फाइंड कॉसेक थीटा की वैल्यू है 12/7, फाइंड tan थीटा, राइट। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 12/7, फाइंड tan थीटा। आपको पता है कॉसेक थीटा हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, चेक कर लो, ग्रेटर देन 1 भी है। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि ये हो गया तुम्हारा 12x और परपेंडिकुलर हो गया 7x। थीटा ले लेते हैं यहाँ पे, राइट। तो तुम्हारा ये मिल गया, क्योंकि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे ये बेस है तो क्या हो जाएगा, हम लगाएंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम, दिस स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 144x स्क्वायर इज इक्वल टू 49x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144x स्क्वायर माइनस 49x स्क्वायर। तो देयरफॉर कितना आ जाएगा, ये 40 माइनस 9 5, यह आ जाएगा 95, राइट। यह आ जाएगा आपका 95। तो 95 910, ठीक है, करेक्ट। तो अब देखो गाइस होगा क्या, यहाँ पे 95x स्क्वायर आएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 95x स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 95x, राइट। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, tan थीटा इज इक्वल टू, बताओ, थीटा के लिए परपेंडिकुलर है 7x अपॉन बेस है तुम्हारा ये रूट 95x, x कैंसिल आउट, 7 अपॉन रूट 95 इज द आंसर, राइट। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब गाइस इसमें एक बड़ा ही शॉर्ट ट्रिक का यूज होता है, जैसे कि हमें याद नहीं हो पा रहा है ना कि साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा की वैल्यूज कैसे याद करें शॉर्ट ट्रिक में, कि p होता है या h होता है या कौन सा होता है, मतलब कि क्या होता है परपेंडिकुलर। 6 रेशियोज हैं, 6 में से रेशियोज वाले कौन सा, याद करने में अगर दिक्कत हो रही है तो मैंने जानबूझ के शुरू में शॉर्ट ट्रिक नहीं बताया, आप ये समझ लो सिंपल कि आप ये सीरियल याद रखो, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, राइट। ये सीरियल याद रखो। ये सीरियल अगर याद रखेंगे तो हम लोग याद करेंगे क्या, पी बी पी अपॉन एच एच बी एंड एच एच बी अपॉन पी बी पी। इसके बहुत ही शॉर्ट ट्रिक होते हैं, कुछ ट्रिक्स तो मुझे स्टूडेंट्स नहीं बताए थे। मैं पहले जानता था कि पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, राइट, बट बाद में पता चला कि इसमें बहुत सारे इनोवेटिव टाइप के फुल स्टॉप है, फुल फॉर्म है, जिसको कि आप आराम से याद रख सकते हो। ये कहते हैं ना कि पापा बीड़ी पिएगा, हाँ बेटा तो ये वाला एक फुल फॉर्म है। एक हमारा है कि पड़ोसी भूखा प्यासा हम हरे भरे, राइट। इस तरह से बहुत सारे इसके फुल फॉर्म है, आप ये याद कर सकते हो, ये ध्यान में रख सकते हो। तो आपके पास ये है, देखो जैसे मैं बोलूँ ये एंगल, राइट, साइन रिफर्स फॉर फर्स्ट वाला, ये सेकेंड वाला कॉस के लिए हो जाता है, ये tan के लिए हो जाता है। इसको रेसिप्रोकल इसलिए कर दिया क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। तो ये वाला हो गया इसके लिए, ये हो गया तुम्हारा सेक के लिए, और ये हो गया तुम्हारा कॉट के लिए, राइट। तो ऑर्डर याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तुम्हारा पड़ोसी भूखा प्यासा हम हरे भरे, राइट, ये याद रखो। ये जो ऑर्डर है वो क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, राइट। तो ये चीज़, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो भी था वो समझ में आया। मैं कुछ क्वेश्चन आपको और देता हूँ कि सपोज आपके पास गिवन है कि लेट्स से cos थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन रूट 17, देन फाइंड sec थीटा, राइट, फाइंड sec थीटा। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो sec थीटा तो cosec का रेसिप्रोकल होता है, डायरेक्ट आप ये कर सकते हो, राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, जैसे मैं बोलूँ आपसे कि साइन थीटा की वैल्यू है 2/√3, फाइंड tan थीटा, राइट। तो अब 2/√3 क्या है, 2/√3 जो होता है 2 से कम होता है, तो देयरफॉर यहाँ पे देखो जो साइन थीटा है वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, मतलब कि नॉट पॉसिबल, राइट। ये क्वेश्चन ही नॉट पॉसिबल है, राइट। तो इस तरह से ये ध्यान में रखना है हमें, वैल्यूज डायरेक्ट
चेक नहीं करना। अच्छा गलत आ भी जाएगा, कैसे मान लो अगर आपने ये चीज़ नहीं ध्यान दिया यहाँ पे, तो क्या मिलेगा आपको, आप बोलोगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज 2/√3। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 2x, हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाएगी √3x, राइट। अब यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस मतलब √3x का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर 2x का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ से देखो बेस स्क्वायर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, मतलब कि माइनस x स्क्वायर। तो बेस आ जाएगा अंडर रूट ऑफ माइनस x स्क्वायर, राइट। और अंडर रूट के अंदर निगेटिव नंबर आपको कोई भी रियल नंबर नहीं देता, राइट। आयोटा आता है बट वो 11th में। तो ये तुम्हारा अंडर रूट ऑफ माइनस x स्क्वायर इज अ इमेजिनरी नंबर जिसको कि आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो यहाँ से देखोगे डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। इसका कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगा आपको, कोई ऐसा बेस ही नहीं मिलेगा जो कि इसको सेटिस्फाई करे। तो पहले से ही चेक कर लोगे तो भी सही है, पहले से नहीं चेक करोगे तो भी बाद में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, राइट। पहले से चेक कर लोगे तो आपका टाइम बच जाएगा, राइट। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया सबको। ये हम लोगों ने देखा, और साथ ही साथ हम लोगों ने जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखा वो ये था कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 cosec थीटा, राइट। cos थीटा इज इक्वल टू 1 sec थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू 1 cot थीटा। ये हम लोगों ने देखा तीन चीजें, राइट। ये तीन हम लोगों ने देखा कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल कैसे होते हैं, राइट। तो इन सारी चीजों के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।